छोटू रज्जू और कुंभ का मेला। एक गांव में रज्जू नाम का एक लड़का रहता था। रज्जू बहुत जिज्ञासु था, उसे हर नई चीज को समझने और जानने का शौक था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे बताया, रज्जू, इस बार कुंभ का मेला प्रयागराज में लग रहा है, हम सब वहां चलेंगे। रज्जू ने तुरंत पूछा, दादाजी, कुंभ का मेला क्या होता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। यहाँ लाखों लोग आते हैं, गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और भक्ति से भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। रज्जू के परिवार ने अगले दिन यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। माँ ने खाने के लिए पूरी सब्जी और लड्डू बनाए, पिताजी ने टिकट खरीदे और दादाजी ने मेला के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कुंभ का मेला उस जगह पर लगता है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी, दादाजी ने कहा। रज्जू के मन में अब कई सवाल उठने लगे। अमृत क्या होता है? समुद्र मंथन कैसे हुआ? दादाजी ने कहा, ये सब मैं तुम्हें मेले में दिखाऊंगा। जब रज्जू का परिवार मेले में पहुंचा तो उसने अपने जीवन में इतना बड़ा और रंगीन दृश्य कभी नहीं देखा था। हर तरफ रौनक थी, लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, साधु संत अपनी माला जप रहे थे और हर जगह भजन कीर्तन की आवाज गूंज रही थी। रज्जू की नजर अचानक एक बड़ी झांकी पर पड़ी। झांकी में समुद्र मंथन की कथा को दर्शाया गया था। एक ओर देवता और दूसरी ओर दानव एक नाग वासुकी से समुद्र को मथ रहे थे। बीच में एक बड़ा मटका रखा था जिसमें अमृत था। दादाजी, ये अमृत किसे मिला? रज्जू ने उत्सुकता से पूछा। देवताओं ने बुद्धिमानी से इसे अपने पास रखा ताकि ये दुनिया की भलाई के लिए उपयोग हो सके, दादाजी ने समझाया। रज्जू मेले में यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसने कई चीजें देखीं। एक, अखाड़ा के पहलवानों का प्रदर्शन, पहलवान कुश्ती कर रहे थे और लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। 2, झूले और खिलौने, रज्जू ने एक बड़ा झूला झूला और गुब्बारे खरीदे। 3, मिठाइयों का स्वाद, रज्जू ने गर्मा गर्म जलेबी और गन्ने का रस पिया। लेकिन सबसे मजेदार था नागा साधुओं का जुलूस। वे अपने शरीर पर राख मलकर और हाथों में त्रिशूल लिए बड़े गर्व से चल रहे थे। रज्जू ने उन्हें देखकर सोचा, ये साधु इतने ताकतवर क्यों लगते हैं? दादाजी ने उसे बताया, ये लोग अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना जानते हैं। इनकी साधना बहुत कठिन होती है। घूमते घूमते रज्जू ने देखा कि एक बूढ़ी दादी अपने पोते को ढूंढ रही थी। वह परेशान लग रही थी। आपका पोता कहाँ खो गया, दादी? रज्जू ने पूछा। दादी ने कहा, मुझे नहीं पता, वह भीड़ में मुझसे बिछड़ गया। रज्जू ने तुरंत मेला प्रबंधन से संपर्क किया। कुछ ही देर में लाउडस्पीकर पर उस बच्चे का नाम पुकारा गया। थोड़ी देर बाद वह बच्चा अपनी दादी से मिल गया। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखें। रज्जू ने दादाजी के साथ गंगा में स्नान किया। ठंडा पानी उसे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने उसे बताया, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये पवित्रता है। गंगा में स्नान से हमारे मन के विकार भी धुल जाते हैं। स्नान के बाद उन्होंने एक साधु से आशीर्वाद लिया। साधु ने रज्जू को बताया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। मेले में हर राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा था। राजस्थान के लोकनृत्य, पंजाब का भांगड़ा और दक्षिण भारत के भरतनाट्यम ने रज्जू को मंत्रमुग्ध कर दिया। दादाजी, यहाँ हर जगह एक अलग कहानी है, रज्जू ने खुशी से कहा। दादाजी ने कहा, यह मेला हमें सिखाता है कि भारत की विविधता में एकता है। रात के समय मेले की रोशनी देखते ही बनती थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और नदी के किनारे दीप जलाए गए थे। रज्जू ने सोचा, ये दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। उन्होंने मंदिर में आरती देखी, जहां घंटों की आवाज और भजनों का संगीत पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना रहा था। रज्जू ने मेले से लौटते समय अपने अनुभवों को याद किया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, यह मेला सिर्फ खरीदारी और मजे के लिए नहीं है। यहाँ आकर मैंने जाना कि कैसे हर चीज का गहरा अर्थ है। यह मेला हमें दूसरों की मदद करना, हमारी संस्कृति को समझना और भगवान के करीब आना सिखाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुंभ के मेले का असली अर्थ समझ लिया बेटा। इस तरह रज्जू का कुंभ का मेला का सफर न सिर्फ एक यात्रा था,
बल्कि एक सीख थी। उसने जाना कि जिंदगी में नई चीज़ों का अनुभव करना और दूसरों के साथ प्यार और सहयोग से रहना कितना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।